देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यालय में सेट विंग के राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटे देश भर से प्रबुद्धजन। आध्यात्मिकता की बढ़ती राहों को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी सेट विंग की ओर से आध्यात्मिक सशक्तिकरण की ओर की यात्रा, इस विषय पर ज्ञान सरोवर में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन एवं राजयोगा रिट्रीट में मुख्य अतिथि के रूप में ओडिशा के लोकायुक्त माननीय जीता शत्रु मोहंती, जिंदल लाइफस्टाइल की मैनेजिंग डायरेक्टर दीपिका जिंदल, ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर लेनिन मोहंती, एकेजी इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने दिल के भाव रखते हुए संस्था के कार्यों की जमकर सराहना की। ये शरीर को इसको हम जब प्राणायाम से हम शुद्ध करते, राजयोग हमारा बॉडी माइंड को शुद्ध करता है। मेंटल क्लीननेस इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आज सारा विश्व में जो कुछ अशांत वातावरण है, किसके लिए है? ड्यू टू आवर इल थॉट। सो पहले हमको शुद्ध करना है, हमको प्यूरिफाई करना है। इसीलिए एक माध्यम चाहिए। ये सबसे बड़ा माध्यम वही होता है, ये संस्था है। जो वाइब्रेशन में यहां फील किया, लेट मी टेल यू, all of us must have felt it, all of us. And this vibration is different from all other vibrations I have experienced in my lifespan. This vibration comes with a smile that is everywhere. कार्यक्रम में चार चांद तब लगे जब संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके निर्मला दीदी ने राजयोग के महत्व को समझाया। उन्होंने जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे धारण करे, इस पर अपने विचार रखे। सहज राजयोग और सहज ज्ञान है रूहानी ज्ञान, जो हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सेट विंग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश ने विंग की सेवाओं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी और दीपिका जिंदल ने महिला सशक्तिकरण पर बात की। उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से परमात्मा की मदद मिलती है उसका अनुभव शेयर किया। कटक से आई सौम्या प्रियदर्शनी ने डांस की प्रस्तुति देकर सबका मन जीत लिया। हमारी इस कॉन्फ्रेंस का कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है, कि बहुत कुछ हम जानते भी हैं लेकिन जानते हुए भी वो कर नहीं पाते हैं जो हमें करना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल लैकिंग इन इनर स्ट्रेंथ। जब ये ज्ञान हमें जब मिलता है तो सारी ये जो छोटी मोटी रोज़ की जो हम कन्फ्यूजन और जो रोज़ की बातों से हम कई बार अपने आप को जैसे बोलते ना संस्कारों से हम लड़ते रहते, वो सारी तरह से ये एकदम हमारे को एक शक्ति मिलती है जिससे हम इस पर जीत पाकर हम आगे बढ़ सके। महामहिम से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से हाल ही में नॉर्थ ईस्ट सेवा केंद्रों की ब्रह्मा कुमारीज की बहनों ने स्नेह भरी मुलाकात की। ये मुलाकात असम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शीला के नेतृत्व में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुई। उनके साथ मणिपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा, गुवाहाटी की प्रभारी बीके मौसमी, बीके करबी, बीके सुनीता और बीके मनदीप भी शामिल रहे। राष्ट्रपति जी ने सेवा केंद्र की ओर से हो रही सेवाओं के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा ने मुख्यालय में सुनाया अपना अनुभव। माउंट आबू के मानसरोवर में आयोजित राष्ट्रीय बाल संरक्षण कार्यक्रम की मुख्य कर्ताधर्ता और राजस्थान की बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल ने आज शांतिवन के डायमंड हॉल के मंच पर अपना अनुभव साझा किया। लंबे समय से महिला और बाल विकास के लिए कार्य करने वाली संगीता जी ने बताया कि वे हमेशा प्रयासरत रहती हैं कि किस तरह से समाज के हर तबके को ब्रह्मा कुमारीज की सकारात्मक ऊर्जा से रूबरू कराया जाए। दो चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती रही। पहला, समर्पित भाव से कार्य करना। दूसरा, कभी भी नामुमकिन दिमाग में नहीं रखना। कोई भी कठिन कार्य आया जो संभव ना हो ऐसा भी लगा, परंतु हमेशा मन में एक ही बात दीदी आई कि कर सकती हूँ, असंभव कुछ भी नहीं। इन दो बातों के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ी। मैं पूरे देश भर के लोग जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उसका यहाँ पर आयोजन करवाऊंगी और उन सबको भी यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर भरे, वो लाभ दिलवाऊंगी।
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे पवित्र प्रांगण में आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। इस मौके पर मंच पर उनका सम्मान भी किया गया। आपको बता दें कि मानसरोवर में 2 दिन तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में 20 राज्यों से बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आए और सभी ने परमात्मा अनुभूति की। अक्षमता मानव जीवन का एक हिस्सा है। लगभग हर कोई अपने जीवन में स्थायी या अस्थायी रूप से ऐसा अनुभव करते हैं। जब हमारी बाहरी कर्मेंद्रियां कार्य नहीं करती है तो आंतरिक मन की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है। यह बात कही संस्था के धार्मिक प्रभाग के कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो हाल ही में मध्य प्रदेश अलीराजपुर में दिव्यांग समानता संरक्षण व सशक्तिकरण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर सभा को संबोधित कर रहे थे। यह अभियान इंदौर से बड़वा, खरगोन, सेंधवा, बड़वानी होते हुए अलीराजपुर पहुंचा। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौड़ ने अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। साथ ही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी, बीके अतुल समेत अन्य बीके सदस्यों ने अभियान की रूपरेखा और उसके लक्ष्य पर प्रकाश डाला। परमात्मा पिता आकर राज्यों के माध्यम से हमारी सारी विकलांगता, सारी शारीरिक कमियों को, मानसिक कमियों को दूर करके एक पूर्णांग की ओर, एक संपूर्ण देवत्व की ओर ले जाने का महान कार्य सृष्टि पर चल रहा है। प्रतिशत जो दिव्यांग है उनको ई मोटरसाइकिल देने का सरकार ने कानून बना दिया है। इससे भी हमारे जो दिव्यांग है वो सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप जो संस्था है, नेतृत्व किया है, वास्तव में इससे जो दिव्यांग है उनमें एक आशा की किरण भी इस देश में जगेगी। इसी क्रम में आगे यह अभियान अलीराजपुर से होते हुए चंद्रशेखर आजाद नगर पहुंचा, जहां स्कूल ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द ब्लाइंड बच्चों के लिए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ अभियान दल के सदस्यों का स्वागत सत्कार किया। राजयोग शिक्षिका बीके दुर्गा ने कहा कि दिव्यांग जनों को समाज में सम्मान दिलाना और उन्हें समानता संरक्षण और सशक्त बनाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अवसर पर प्राचार्य नीलेश शाह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी को अनेकानेक एक्टिविटीज एवं गेम्स के द्वारा जीवन में नैतिक मूल्यों के बारे में बताते हुए उन्हें धारण करने की शिक्षाएं दी गई। जो बच्चे विशिष्ट योग्यता के साथ पैदा होते हैं, मैं तो कहूँगा ये विशिष्ट योग्यता है, क्योंकि जिसके साथ ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं सामान्य तरीके से, उस तरह से अगर हम अपनी आंख बंद करके जीना चाहें तो 1 घंटा क्या 10 मिनट नहीं रह सकते, लेकिन ये अपना साधारण जीवन जी रहे हैं। ये इनकी विशेष शक्ति है, निश्चित तौर पे इनका आत्मबल है और इसमें आपके जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका विशेष योगदान है। ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता इसलिए भी है कि केवल यही बच्चे नहीं, दूसरे बच्चे हैं, इनको भी मानसिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। वो आपका जो प्रयास किया जा रहा है उससे इन बच्चों का विकास होगा। राजस्थान के टोंक में संस्था के मीडिया प्रभाग द्वारा स्थानीय सेवा केंद्र पर सकारात्मक परिवर्तन के लिए जागरूक मीडिया विषय पर मीडिया सेमिनार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मुख्यालय से मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके शांतनु ने अपने वक्तव्य में कहा कि मीडिया सत्यता तथा निष्पक्षता के मार्ग पर चलते हुए सामाजिक बुराइयों को उजागर करे तथा जनता का हित सर्वोपरि मानते हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व निभाए। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र टोंक के जिला युवा अधिकारी हितेश कुमार ने भी अपने दिल के भाव रखे। अंत में सभी मीडिया कर्मियों का सम्मान पत्र देकर सम्मान किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके अपर्णा, पुरानी टोंक की प्रभारी बीके ऋतु, बीके बीना, बीके निर्मल समेत अन्य बीके सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।